एलॉन रीव मस्क, दुनिया आज जिसे एलॉन मस्क के नाम से जानती है, इस वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन की पैदाइश 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के शहर प्रेटोरिया में हुई। एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर बाप एरोल मस्क और मॉडल मां माय मस्क के घर पैदा होने वाला ये बच्चा दुनिया को एक मुख्तलिफ नज़र से देखता था। बचपन में ये इतने खामोश थे कि वालिदैन को लगा शायद ये सुन नहीं सकते, मगर ये खामोशी कोई कमज़ोरी नहीं, उनका सुपर पावर थी। वो दरअसल अपने दिमाग में कॉम्प्लेक्स 3D ब्लूप्रिंट बनाते थे, जिसे वो फोटोग्राफिक इंजीनियरिंग कहते हैं। वो अपने दिमाग में मशीन के हर पार्ट को असेंबल और डिसअसेंबल कर सकते थे। जब वो किसी ब्लूप्रिंट को देखते तो वो उसे मेंटली रोटेट करके उसके फेलियर्स प्रेडिक्ट कर लेते थे। यही वजह है कि वो आज बगैर किसी फॉर्मल एरोस्पेस डिग्री के दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट साइंटिस्ट हैं। मगर ये जहन स्कूल में उनके काम नहीं आया। वहाँ उन्हें सख्त बुलिंग का सामना करना पड़ा। स्कूल के बच्चे उन्हें बहुत अजियत देते थे। एक मशहूर वाक़या है जब उन्हें सीढ़ियों से धक्का देकर तब तक मारा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। उन्हें कई दिन हॉस्पिटल में गुजारने पड़े। कई सर्जरीज हुई और डॉक्टर्स कहते थे कि शायद ये कभी प्रॉपर ठीक नहीं हो पाएंगे। उनकी नाक पे आज भी उसी सर्जरी के पुराने ज़ख्म के निशान मौजूद हैं। लेकिन तकलीफ़ ने उन्हें रोका नहीं बल्कि मज़ीद मजबूत बना दिया। उन्होंने तन्हाई में कोडिंग सीखी और सिर्फ 12 साल की उम्र में ब्लास्टर नाम का कंप्यूटर गेम बनाया और $500 में बेचकर पहली बार दुनिया के सामने अपने इरादों का इजहार कर दिया। इनिशियल स्टडी के बाद 1989 में फ़ौज की सख्त ड्यूटी से बचने और बेहतर मौक़ों की तलाश में इस नौजवान ने पहले कनाडा और फिर अमेरिका यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का रुख किया। ये सिलिकॉन वैली को फतह करने की तैयारी थी। साल 1995 में अपने भाई किम्बाल के साथ मिलकर उन्होंने Zip2 शुरू की, जो शहर की डायरेक्टरीज और मैप्स का ऑनलाइन निज़ाम था। जब ये कंपनी बिकी तो इनके बैंक अकाउंट में पहले $22 मिलियन आए। इस कामयाबी के बाद उन्होंने X.com की बुनियाद रखी, जो ऑनलाइन बैंकिंग का मुस्तकबिल थी। यहीं X.com आगे चलकर पेपाल बन गई। लेकिन जब वो छुट्टियों पर थे, कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने उन्हें CEO की कुर्सी से निकाल दिया। फिर भी जब eBay ने पेपाल को ख़रीदा तो उन्हें $165 मिलियन मिले। इतना पैसा मिलने के बाद लोग आराम करते हैं, मगर उन्होंने रॉकेट्स ख़रीदने के लिए रशिया का रुख किया। वहाँ उनकी सख्त तज़लील की गई, मगर इसी इंसल्ट ने उन्हें अपना रॉकेट खुद बनाने पर मजबूर कर दिया, जो सस्ता और रीयूजेबल हो। ख्वाब और हकीकत में फ़र्क होता है। स्पेस एक्स के पहले 3 लॉन्चेस लगातार फेल हुए और वो बिल्कुल कंगाल हो चुके थे। टेस्ला भी डूब रही थी और एलन दोस्तों से उधार लेने पर मजबूर थे। मगर ये तबाही सिर्फ कारोबार तक महदूद नहीं थी। इसी क्राइसिस के दरमियान उनकी 8 साल पुरानी शादी भी टूट गई। उनकी फर्स्ट वाइफ जस्टिन मस्क ने डाइवोर्स फाइल कर दी थी, जिसके नतीजे में एलॉन को $2 मिलियन कैश और तकरीबन 80,000 माहाना एलिमनी और 5 बच्चों, जिनमें ट्विंस ग्रिफन और विवियान और ट्रिपल काई सैक्सन और डेमियान की देखभाल के लिए देने पड़े। इसी दुख के फ़ौरन बाद उनकी ज़िंदगी में ब्रिटिश एक्ट्रेस टेलुले रिले आईं। उन्होंने 2010 में शादी की और 2012 में डाइवोर्स ले ली, जिसमें टेलुले को $4.2 मिलियन मिले। फिर 2013 में टेलुले से दोबारा शादी की और आखिरकार 2016 में हमेशा के लिए अलग हो गए। इस दूसरी डाइवोर्स की कीमत एलॉन को $16 मिलियन कैश में चुकानी पड़ी। दुनिया के लिए वो बिलियनियर थे, मगर उनकी तन्हाई की कीमत बिलियन से भी ज़्यादा थी। इस शदीद ज़ाती और माली दबाव के बावजूद फिर आई 28 सितंबर 2008। ये वो तारीख थी जिसने दुनिया की किस्मत बदलनी थी। फैल्कन 1 ने पहली बार कामयाबी से ऑर्बिट को छुआ। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी जुनून की वजह से उन्होंने अपनी कंपनी का नाम टेस्ला रखा। ये निकोला टेस्ला के उस ख्वाब की तकमील थी जिसे एडिसन ने मिटा दिया था। मकसद सिर्फ गाड़ियाँ बेचना नहीं, बल्कि हर घर की छत को एक पावर प्लांट बनाना था। दुनिया के लिए ये सिर्फ एक कार कंपनी थी, मगर इनके लिए ये एक सॉफ्टवेयर और एनर्जी का इनकलाब था। रोडस्टर से शुरू होने वाला ये सफ़र मॉडल S, X और साइबर ट्रक तक जा पहुंचा। उनका असल मकसद सस्टेनेबल एनर्जी था। इसके लिए उन्होंने गीगा फैक्ट्रीज बनाई, जहां बैटरी की प्रोडक्शन सस्ती और इलेक्ट्रिक कार्स आम आदमी की पहुंच में आ गई। 2019 में साइबर ट्रक के अनबॉक्स होने पर ग्लास का टूटना एक वायरल मूवमेंट था।
मगर उनकी बुलेट प्रूफ बॉडी और एक्सोस्केलेटन डिज़ाइन ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। बिजनेस दुनिया से निकलकर उन्होंने क्रिप्टो मार्केट में अपना असर दिखाया। जब उन्होंने टेस्ला के लिए बिटकॉइन कबूल करने का ऐलान किया तो मार्केट आसमान पर चली गई। डॉज कॉइन को पीपल क्रिप्टो कहकर उन्होंने मीम्स को इकोनॉमी का हिस्सा बना दिया, मगर उन पर मार्केट मैनिपुलेशन के इल्ज़ामात भी लगे जिन्हें वो हमेशा डिनाई करते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मार्केट इन्फ्लुएंसर हैं। उनका मानना है कि मार्स पर ज़मीन की करेंसी नहीं बल्कि सिर्फ कोड का निज़ाम होगा। इनका सबसे बड़ा डर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उन्हें लगता है कि एआई इंसानियत को पीछे छोड़ देगी, इसीलिए वो इंसान और मशीन को एक करना चाहते हैं। 2024 में पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई गई ताकि माजूर चल सके, मगर इसका दूसरा रुख खौफनाक है। अगर दिमाग हैक हो गया तो क्या इंसान सिर्फ एक बायोलॉजिकल रोबोट बनकर रह जाएगा? इस डर के दरमियान वो ऑप्टिमस रोबोट्स भी बना रहे हैं जो घर के काम करेंगे और फैक्ट्रीज़ में इंसानों की जगह लेंगे। 2022 में उन्होंने ट्विटर ख़रीदा ताकि फ्री स्पीच को बचाया जा सके। इसका नाम बदलकर एक्स रखा गया ताकि इसे एक एवरीथिंग ऐप बनाया जा सके। साथ ही साथ स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट बन चुका था जिसका मकसद 2050 तक मार्स पर एक शहर बसाना है। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के बावजूद वो आज भी हफ्ते में 120 घंटे काम करते हैं। उनका मानना है कि गिरते हुए बर्थ रेट्स दुनिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है और इसीलिए 2026 तक उनके बच्चों की तादाद 14 तक पहुंच चुकी है। जस्टिन के बाद कैनेडियन सिंगर ग्राइम्स से उनके 3 बच्चे हुए जिनके फ्यूचरिस्टिक नामों ने दुनिया को हैरान कर दिया। XA12X, एक्साडार्क सिड्राइल और टेक्नो मैकेनिकस। इसके साथ ही उनकी कंपनी न्यूरालिंक्स की डायरेक्टर शिवोन जिलिस से उनके 4 बच्चे हैं, ट्विंस ट्राइडर और अजूरे, बेटी आर्केडिया और सबसे छोटा बेटा सेल्डन लाइकरगस जो फरवरी 2025 में पैदा हुआ। और लिस्ट यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। इन्फ्लुएंसर एशले सेंट क्लेयर से भी उनका एक बेटा है जिसका नाम रोमुलस रखा गया है। एलॉन के लिए ये सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि मुस्तकबिल की दुनिया को बसाने वाली एक लीजन है। उनका सबसे बड़ा डर यही पॉपुलेशन कोलैप्स है। वो कहते हैं कि अगर हमने बच्चे पैदा ना किए तो इंसानियत खामोशी से ख़त्म हो जाएगी। स्टारशिप 100 टन वज़न मार्स तक ले जा सकता है। ये उनका सबसे बड़ा ख्वाब है ताकि वहाँ 1 मिलियन लोगों की कॉलोनी बसाई जा सके। इसी स्टारशिप टेक्नोलॉजी से लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ 30 मिनट में तय होगा, मगर याद रहे उन्होंने वार्न किया है कि मार्स पर जाने वाले शुरुआती लोग शायद कभी वापस ना आ सकें। इस मिशन के लिए पैसा स्टारलिंक से आएगा। ये सैटेलाइट्स का वो जाल है जो दुनिया को हर कोने में इंटरनेट पहुंचाता है, मगर ये एक इनविजिबल केज और ग्लोबल सर्विलेंस का निज़ाम भी है। आने वाले वक्त में फ़िज़िकल काम एक मजबूरी नहीं होगी। ऑप्टिमस रोबोट्स फैक्ट्रीज़ में ख़तरनाक काम करेंगे और इनकी इकोनॉमी टेस्ला की कार से भी बड़ी होगी। वो ज़मीन के नीचे टनल्स बनवा रहे हैं ताकि ट्रैफिक का खात्मा हो सके और पोर्ट कार्स 1000 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से दौड़ सकें। उनका कहना है कि आने वाले वक्त में न्यूरालिंक चिप सिर्फ बीमारियां ठीक नहीं करेंगी बल्कि टेलीपैथी के ज़रिए यादों को डाउनलोड और अपलोड करने का विजन रखती है ताकि इंसान डिजिटल इमोर्टैलिटी हासिल कर सके और यादों के ज़रिए हमेशा ज़िंदा रह सके। अब इनमें से कितने प्रोजेक्ट्स और इनोवेशन मुमकिन है ये वक्त बताएगा। तो आप अपना अंदाज़ा बताएं कि क्या ये शख्स दुनिया को बचा रहा है या उसे हमेशा के लिए तब्दील कर रहा है। शायद हम तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक पहला इंसान मार्स की मिट्टी पर कदम नहीं रख देता। अगली बार जब आप आसमान पर सितारों को देखें तो याद रखिएगा उनमें से कुछ सितारे नहीं, एलॉन मस्क के स्टारलिंक हैं जो आपको देख रहे हैं।